नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नेपाल पर संकट आते ही बालेन शाह सरकार को आई भारत की याद, दिल्ली से खाद खरीद को दी मंजूरी। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने भारत से खाद खरीदने जा रही है, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। पश्चिम एशिया में 2 महीने से ज़्यादा समय से जारी टकराव के चलते नेपाल के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। नेपाल की बालेन शाह सरकार को संकट आते ही भारत की याद आ गई है। बालेन शाह की सरकार ने देश में जारी खाद्य संकट से निपटने के लिए भारत का रुख किया है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को काठमांडू ने एग्रीकल्चर इनपुट्स कंपनी को भारत से 80,000 टन रासायनिक खाद खरीदने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते वैश्विक आपूर्ति में रुकावट और बढ़ती कीमतों के चलते नेपाल की कृषि प्रणाली भारी दबाव में है। नेपाल ने जिस खरीद को मंजूरी दी है वह सरकार से सरकार समझौते के दायरे में की जाएगी। इसमें 60,000 टन यूरिया और 20,000 टन डाई अमोनिया फास्फेट शामिल है। नेपाल ने शुरुआत में 1,50,000 टन की मांग की थी। नेपाल के कृषि और पशुधन मंत्रालय के सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ ने बताया कि भारत की सरकारी आपूर्तिकर्ता कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से सकारात्मक जवाब मिलने के बाद मंत्रालय ने कैबिनेट से मंजूरी मांगी थी। भारत से खाद की खेप अगस्त के मध्य तक पहुंचने की उम्मीद है। धान की खेती में खाद डालने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। नेपाली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एग्रीकल्चर इनपुट्स कंपनी के पास मौजूदा समय में 1,71,000 टन खाद का स्टॉक मौजूद है। धान की रोपाई के समय 2,50,000 टन खाद की आवश्यकता है। इसकी सप्लाई में कमी की आशंका है, जिससे किसानों पर दबाव पड़ेगा। इसका असर पैदावार पर भी पड़ सकता है। नेपाल में धान की रोपाई का मौसम जून में शुरू होता है। ऐसे में सरकार पर तुरंत खाद का इंतजाम करने का दबाव है। देश को खाद के लिए खाड़ी देशों से होने वाले आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। रूस एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम करता है, लेकिन नेपाली बैंक रूसी सप्लायर के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने में हिचकिचाते हैं। इससे खाद खरीदने का काम और भी मुश्किल हो जाता है। नेपाल के लोगों के लिए चावल मुख्य भोजन है। देश में अनाज की कुल खपत का लगभग 67% चावल से ही पूरा होता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।